रुको वकार। बेटा, मैं जानती हूं तुम बहुत परेशान हो, लेकिन अपनी माँ के साथ ऐसे तो मत करो। कैसा? मैं कुछ समझा नहीं। यही मुझे बाहर वालों से तुम्हारे बारे में बातें पता चलेंगी। इस बारे में कह रही है? मुझे तो अब भी समझ नहीं आई। विरसा तुमसे तुम्हारे ऑफिस से मिलने आई थी। ओह, तो आपको पता चली गया। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको ये बात किससे पता चली। ज़ोबिया ने बताया ना? हाँ, मुसरत और ज़ोबिया आए थे, बल्कि ज़ोबिया तो इधर ही है, मुसरत चली गई है। मैं जानता हूं मामा, सिर्फ मैं ही परेशान नहीं, आप भी मेरे लिए बहुत परेशान। सिर्फ इसलिए आपको नहीं बताया। लेकिन ये कोई इतनी अहम बात तो नहीं है ना मामा। विरसा मेरी बीवी है, क्या वो मुझसे ऑफिस में मिलने नहीं आ सकती? लेकिन आप इत्मीनान रखें, विरसा जब भी इस घर में आएगी उसे आप मेरे साथ जाकर ही लाएंगी। मम्मा, क्या सोच रही हैं आप? सोच रही हूं मैंने ज़ोबिया से रिश्ते से इनकार करके गलती तो नहीं कर दी। विरसा के साथ शादी करके मेरे बच्चे को बहुत भारी पड़ी है। ऐसा मत सोचे मम्मा, सब ठीक हो जाएगा। और विरसा भाभी के लिए ना अपने दिल में कोई बदगुमानी ना पैदा करें। हर लड़की का दिल चाहता है कि वो अपने शौहर से मिले, बातें करें। हो सकता है कि विरसा भाभी भी अपने दिल के हाथों मजबूर होके आ गई हो यहाँ वकार भाई से मिलने। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम कभी ज़ोबिया के तराने गाती हो और आज विरसा के राग बजा रही हो। तुम आखिर किसकी साइड पे हो? मैं अपने भाई की साइड पे, और मेरा भाई जिसको मेरी भाभी बनाकर लेके आएगा मैं उसे दिल से कबूल करूंगी। अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ ज़ोबिया कहाँ है? वो मुसरत के साथ तो वापस गई नहीं, तुम्हारे साथ भी नहीं है। वो तो अपने वकार भाई के रूम में गई है, उसके कपड़ों पे चाय गिर गई थी ना। तुमने उसे वहां क्यों जाने दिया? मम्मा, मैंने उसे वहां जाने नहीं दिया। वो खुद कह रही थी कि तुम्हारे वॉशरूम में मेरा दम घुटता है। अभी वकार अपने रूम में गया है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उसे वहां जाने ही नहीं देना चाहिए था। अहमद कहेंगे। वो खुद चली गई थी, मैं उसको रोक नहीं पाई। तुम्हें अपने फोन पे चैटिंग करने से फुर्सत हो तो परवाह करो ना। अब जाओ, वकार को अपने कमरे से बाहर लेके आओ। जाओ। जी। तुम कब आए? तुम्हारे आने का वक्त तो नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है ये मेरा घर है। मैं जब चाहे आऊं, जब चाहे जाऊं। अलबत्ता तुम मेरे कमरे में, मेरे वॉशरूम में क्या कर रही हो? अब क्या खड़ी हो यहाँ पे? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? तुम तो ऐसे नाराज हो रहे हो जैसे। प्लीज मुझसे ये फजूल बातें मत करो, अभी मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, प्लीज। अच्छा, तो फिर वो वक्त बता दो जब तुम्हारा मूड ठीक हो, प्लीज। ज़ोबी, तुम जा रही हो कि? अरे बाबा, जा रही हूँ, क्या हो गया है? तो जाओ। मैं कहा भी था ना यहाँ मत जाओ। हमेशा तुम मेरे कमरे में जाती थी, आज पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था। पता नहीं वकार भाई साहब मुझे कितनी डांट पड़ेगी। चलो अब मेरे कमरे।
चलो। अरे यार कुछ नहीं होता, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। वैसे भी वकार को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मेरा इस तरह उसका वॉशरूम यूज करना, तो फिर तुम क्यों कॉन्शियस हो रही हो? चल। मरवाओगी तुम मुझे। अरे यार तुम चाय ले आई? मेरा दिल कर रहा था हम बाहर जाके आइसक्रीम खाते और वहीं चाय पी लेते। क्यों वकार? नहीं, मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। लाओ मुझे मेरी चाय दो। अब वकार, इतने दिनों बाद हम तीनों इस तरह मिल के बैठे हैं, तो पहले की तरह क्यों नहीं जा सकते? हाँ ना भाई, जूबिया ठीक कह रही है, चले ना, चलते हैं। मैंने कह दिया ना एक बार, नहीं तो नहीं। मेरा दिमाग मत खावा। भाई जब आपको उसके बगैर खुश रहना ही नहीं है, आप मोहब्बत करते हैं विरसा भाभी से, तो उन्हें ले क्यों नहीं आते? झगड़ा तो बड़ों के दरमियान है ना, आप दोनों क्यों अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं? आप जाएं विरसा भाभी को ले आएं। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? आप लोग ना अपनी फजूल बातें जारी रखें, मैं जा रही हूँ। जाओ जाके मनाओ अपनी दोस्त को, नाराज होगी तुम्हारी इस बात पर। भाई कहीं आप जूबिया की वजह से तो विरसा भाभी को नहीं ला रहे? इन बातों के लिए तुम अभी बहुत छोटी हो, इसलिए मत करो ऐसी बात। मुझे मालूम है मुझे उसे यहाँ कब लाना है। जूबी, अब इस बात पर कि वकार भाई विरसा भाभी को घर ले आए, तुम्हारी नाराजगी का क्या तुक बनता है? तुम ना ऐमन कभी बहुत ही बेवकूफ़ी की बातें करती हो। जब वो उसे लाना ही नहीं चाहता तो तुम क्यों मजबूर कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें इस तरह की बातें करने की? लावजा विरसा की सगी बन रही हो। मैं जितनी भी बेवकूफ़ सही, मगर मुझे इतना पता है कि मेरे भाई के दिल में क्या चल रहा है। मोहब्बत करते हैं वो विरसा भाभी से, तभी तो हर वक्त उखड़े उखड़े और परेशान रहते हैं। जब अपने भाई की ये हालत देखी नहीं जाती, कसम से अगर मेरे बस में होता ना, अभी मैं जाकर विरसा भाभी को घर ले आती। सीधी तरह बोलो ना, मेरी असल दुश्मन तुम हो, जो औरों से पहले तुमसे निपटना होगा। सुबी, ये क्या बकवास की अब तुमने? कुछ नहीं, छोड़ो, बकवास पे कान नहीं धरते। आओ कोई और बात करते हैं, आ जाओ। शुक्रिया भाई, इधर आ गई। अम्मा इधर बैठ बैठ जाओ आराम से, मैं पहले पर्ची ले लो। निकला है पैसे? ऐसे नहीं है, पर्ची है, वो नंबर आएगा ना फिर जाऊंगा। एक मिनट, चेक कैश करना। कैश का चेक है ये, तुम्हें तो नहीं मिल सकता। विरसा को साथ लाए हो? विरसा कौन है तुम्हारी? भाई क्या हो गया यार, इतने सवाल कर लो, सीधा सीधा चेक कैश कर दो ना। अच्छा रुको, मैं मैनेजर साहब से पूछ कर आता हूँ, वो कहेंगे तो कैश हो जाएगा। सर ये चेक एक लड़का और उनकी वालदा लाए हैं, किसी विरसा के नाम का चेक है, लेकिन ये है कैश का। तुम ऐसा करो कि उन्हें बाहर वेट करो। बैंक वाला कह रहा है कि चेक कैश का है और विरसा के नाम का है। वो मैनेजर से पूछने गया मैंने। अरे तो तुमने क्या कहा? भाई मैंने क्या कहना था, खुद ही कह रहा था मैनेजर से पूछता हूँ, अगर मैनेजर ने हाँ बोल दी तो पैसे मिल जाएंगे। पूछने गया। यह अजीब मुसीबत है। अब चलो देखते हैं मैनेजर क्या कहते हैं।